Hello students, I am your math teacher Narayan Bhadoria and now we are starting our next theorem, theorem 6.6। इससे पहले आप 5 थ्योरम जो है वो पढ़ चुके हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। फर्स्ट थ्योरम थी आपकी थेल्स थ्योरम, सेकंड थ्योरम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थर्ड थ्योरम ट्रिपल ए सिमिलरिटी, फोर्थ थ्योरम ट्रिपल एस सिमिलरिटी एंड फिफ्थ थ्योरम एस ए एस सिमिलरिटीज। आई थिंक आपको ये 5 थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम आगे इसमें चलते हैं अपनी अगली थ्योरम की तरफ। थ्योरम 6.6। हाँ जी, थ्योरम क्या है समझिए इसको अच्छे से। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, है ना, नोट करने वाली बात है, समझने वाली यहाँ पे बात है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, टू सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज जो होते हैं इज इक्वल टू द स्क्वायर, वो बराबर होते हैं स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, उनकी अपनी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होते हैं। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो जो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या बताया जा रहा है ना। नेक्स्ट आगे हमारे पास गिवन है हमको दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी एंड अनदर ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर। दो ट्राइंगल हमारे पास दिए हैं जो कि कैसे हैं, हमें क्या गिवन है आगे देखिए। वी आर गिवन टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। इतना पार्ट हमको गिवन है कि दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर है ना। आगे हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसमें कुछ, ड्रॉ परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए एम ए एम दिख रहा होगा आपको, ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर और पी एन परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, है ना। तो ये दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं प्रूफ की ओर। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा प्रूफ। जी हाँ, तो सबसे पहले प्रूफ में आपको कुछ एरिया के बारे में बता दूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो है वो ट्राइंगल के बेस और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट के डिवाइड बाई 2 कर दें तो उसका हमारे पास एरिया निकल के आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस इसका हमारे पास हम बी सी लेते हैं, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग हाइट हमारे पास हो जाएगी ए एम। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट हमारा आगे एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में आप देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हम बेस देखिए ट्राइंगल में, अगर हम बेस क्यू आर लेते हैं, क्यू आर बेस लेते हैं तो इसके परपेंडिकुलर इसके करस्पॉन्डिंग हाइट पी एन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा क्यू आर इंटू पी एन। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पे इस पार्ट को हम देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एन। जी हाँ, तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन
पी एन। आई थिंक इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होगी, है ना। नेक्स्ट हम आप आगे अपना टॉपिक इसको यहाँ पे हम रोकते हैं, आगे हम कुछ और निकालते हैं। पहले नाउ इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। सबसे पहले हम अपने ट्राइंगल्स की तरफ चलते हैं। हम ये दो ट्राइंगल्स यहाँ से लेते हैं, ए बी एम और पी क्यू एन। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एंगल, ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दे रखे हैं। इट मीन्स ये वाला एंगल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा एंड ये परपेंडिकुलर है। दिस मीन्स बी एम ए या फिर ए एम बी, आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर है। इट मीन्स 90 डिग्री होगा। और अगर दो किन्हीं भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं, इट मीन्स थर्ड वन इज ऑल्सो इक्वल, है ना। अगर दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये 90 ईच 90, है ना, देन थर्ड वन जो है वो भी इक्वल होगा, बिकॉज हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम 180 डिग्री होता है, देन दो का सम इक्वल है, देन थर्ड वाला एंगल जो है वो इक्वल निकलेगा, है ना। तो यहाँ से आप अच्छे समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट आगे आप आइए, देखिए एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू, बिकॉज हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमको गिवन है, इसलिए ये एंगल इक्वल होगा। एंड एंगल एम इज इक्वल एंगल एन, बिकॉज ईच 90 डिग्री। दैट्स व्हाई हम यहाँ से कह सकते हैं, है ना, यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू, सॉरी मैं यहाँ पे आर लिख गया, पी क्यू एन, है ना, पी क्यू एन, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ ए सिमिलरिटी, है ना। जी हाँ, तो यहाँ से आप ये यहाँ पे पी क्यू एन विद द हेल्प ऑफ ए सिमिलरिटी, है ना, ये ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। एंड अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल ए एम अपॉन पी एन, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, ठीक है ना। एंड वी नो दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल सी ए अपॉन आर पी, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर है, और अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड जो है, करस्पॉन्डिंग साइड जो है, उनका रेशियो जो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा, है ना। नेक्स्ट हम यहाँ से इन दोनों कंडीशन से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमें लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इसको थर्ड कर दीजिए, बिकॉज हमने इसको हम सेकेंड इक्वेशन डालते हैं और इसको थर्ड, और फर्स्ट इक्वेशन हम अपनी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हम इसको डालते हैं, है ना। इक्वेशन से हम कह सकते हैं, देखिए आप, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल ए एम अपॉन पी एन। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे आप दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जगह की हमारे पास थोड़ी शॉर्टेज है, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर
इंटू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और अब हम यहाँ से कह सकते हैं, इट मीन्स हमने अपनी थ्योरम को यहाँ पे प्रूव कर दिया। जिस तरह से आपने यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर रखा है, तो बी सी अपॉन क्यू आर जो है आपको बता दूँ ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे आप ए बी अपॉन पी क्यू भी रख सकते हैं। बी सी अपॉन क्यू आर सी ए अपॉन आर टी इक्वल है, तो यहाँ पे आप सी ए अपॉन आर टी भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हैंस प्रूव थ्योरम प्रूफ होता है। क्या थ्योरम था हमारा, एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ। In the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side, है ना। तो ये हमारा पूरा थ्योरम क्लियर हो गया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करिए या फिर मुझे आप क्लास टाइम में बताइए, तो इसको रिवाइज करा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.4, वेट करिए आप। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 9 जो है आपकी बुक से है, एनसीईआरटी बुक से, उसको काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, तो उसको भी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट हम आगे का वर्क करते हैं। ओके।